बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर क्लास 9 की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी सी एंड डी, इनको हमने एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ए पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास ए पार्ट की वैल्यू है 5000 ग्राम। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो है वो प्री फिक्सेस को यूज़ करके इसको एडजस्ट करना है। अब इसके अंदर प्री फिक्सेस को हम कैसे यूज़ करेंगे? ये जो हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, इन 3 ज़ीरो को हम 5 मल्टीप्लाई, ये जो 3 ज़ीरो हैं इनके लिए हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि इस 5000 को हम 5 मल्टीप्लाई 1000 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 5000 आ जाता है। तो हम जस्ट इसके अंदर प्रीफिक्सेस को यूज़ करने के लिए इसको इस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई, अब 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं तो इसको हम 10 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बुक पे पेज 7 के ऊपर सम प्रीफिक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इन प्रीफिक्सेस को अच्छे से याद कर लेते तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है ये देखना कि कहाँ पे कौन सा प्रीफिक्सेस यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 टू द एक्सपोनेंट 3 आया है। ठीक है, अब 10 टू द एक्सपोनेंट 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लायर में चेक करेंगे तो ये देखें 10 टू द एक्सपोनेंट 3 और 10 टू द एक्सपोनेंट 3 को कहते हैं किलो, और किलो को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 10 टू द एक्सपोनेंट 3 की प्लेस पे हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और 10 टू द एक्सपोनेंट 3 की प्लेस पे हम लिख देंगे के, और साथ में हमारे पास आ गया ग्राम। ठीक है, तो यूँ देखें हमारे पास हमने इसके अंदर प्रीफिक्सेस को यूज़ कर दिया। हमारे पास वैल्यू थी 5000 ग्राम, और जब हमने इसको प्रीफिक्सेस के साथ एक्सप्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया 5 kg। ठीक है, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की जानिब। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2, और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 0 है। तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 और उसके साथ 6 टाइम 0 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इसको हम ये जो 0 है इनको हम 10 के साथ लिख लेंगे। ठीक है, यानी 1 के साथ 1 और आगे जितने टाइम 0 है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 के साथ हम जो है वो 6 टाइम्स 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 0 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और साथ में ये वॉट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमने 2 लिखा मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 है, तो हम इसको 10 टू द एक्सपोनेंट 6 लिख लेंगे, और साथ में हमारे पास आ गया वॉट। अब हम दोबारा से अपने टेबल में जाएंगे। ठीक है, अगर ये टेबल हम ज़ुबानी याद कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इनको प्रीफिक्सेस को अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पे हमारे पास 10 टू द एक्सपोनेंट 6 आया है। ठीक है, तो हम अपने प्रीफिक्सेस में चेक करेंगे कि 10 टू द एक्सपोनेंट 6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे हमारे पास है 10 टू द एक्सपोनेंट 6 है, तो 10 टू द एक्सपोनेंट 6 को कहते हैं मेगा, और मेगा के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल M लिखेंगे हम 10 टू द एक्सपोनेंट 6 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 10 टू द एक्सपोनेंट 6 आया है, तो इसको हम रिमूव करके यानी इसकी प्लेस पे हम M लिख देंगे। 10 टू द एक्सपोनेंट 6 का मतलब मेगा, और मेगा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में हमारे पास आ गया वॉट। तो यूँ हमारे पास वैल्यू थी 2 और इसके साथ 6 टाइम 0 था, और जब इसको हमने एक्सप्रेस किया इन 2 प्रीफिक्सेस फॉर्म में तो वो हमारे पास आ गया 2 मेगा वॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब, सी पार्ट, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 5 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -10। 5 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर
-10, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे kg जो है वो मौजूद है, K एंड G। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 52 है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। तो ये डेसिमल इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है, 5 और 2 के बिटवीन में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5.2 और साथ में 10 रेज पावर। अब एक पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इस साइड को मूव है, तो अगर पॉइंट एक डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव हो तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1 और साथ में आ गया मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -10, वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास k है इस k को हमें कन्वर्ट कर लेना है मल्टीप्लायर में, ठीक है। तो k फॉर किलो, और किलो के लिए हमारे पास 10 रेज पावर 10 की पावर 3 होती है, ठीक है। तो k को हम जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लायर में, वो आ गया 10 टू द एक्सपोनेंट 3 और साथ में आ गया इसके ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास बेस 10 और बेस 10। तो अगर हमारे पास बेस जो है वो सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5.2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई ये 10 बेस है 3 टाइम, तो 10 बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास 10 बेस एक दफ़ा लिखी जाएगी और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे 1, और फिर हम लिखेंगे प्लस, इसमें ऐड करेंगे सेकंड वाले एक्सपोनेंट को और वो है -10, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे थर्ड वाले एक्सपोनेंट को और वो है +3, और साथ में ये जो ग्राम है इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट उसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा = 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब 10 के ऊपर ये जो पावर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं, 1 आ गया और ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, फिर आ गया 10 और आगे आ गया +3, ठीक है, और साथ में इसके आ गया ग्राम। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू 1 और 3 है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 10 टू द एक्सपोनेंट 1 और 3, ये हमारे पास 4 हो गए और साथ में आ गया -10, ठीक है, और आगे हमारे पास लास्ट पे है ग्राम, तो इसको हमने ग्राम को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास 10 के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 4 - 6, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो u हमारे पास आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब 4 - 10 है, एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का, माइनस करेंगे लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। 4 से 10 सेपरेट किए तो आ गया 6 और ग्रेटर वैल्यू 10 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आ गया और साथ में आ गया ग्राम, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो एक एक्सपोनेंट आ गया है 10 के ऊपर और वो आ गया है -6। अब हम जाएंगे अपने टेबल में और देखेंगे 10 टू द एक्सपोनेंट -6 जो मल्टीप्लायर है वो कौन सा प्रीफिक्सेस होता है। तो ये देखिए हमारे पास 10 टू द एक्सपोनेंट -6 और इसके लिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होता है वो माइक्रो होता है और माइक्रो का जो सिंबल है वो इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो 10 टू द एक्सपोनेंट -6 के लिए यहाँ पे माइक्रो का सिंबल लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, u, और फिर उसको इस तरह से कर देते हैं नीचे से और ये माइक्रो का सिंबल और साथ में आ गया ग्राम, ठीक है। तो यूँ था, ये क्वेश्चन था हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -10 kg। तो इसमें हमने एक तो इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो इसके लिए पॉइंट इधर से इधर गया और 10 की पावर 1 आ गया और दूसरा हमने k को 10 की पावर 3 लिखा। फिर 10 10 10 हमारे पास 3 टाइम 10 आ गया। तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने बेस को एक दफ़ा लिखा यानी 10 को एक दफ़ा और इनकी पावर्स को 1 प्लस -10 और फिर +3 सारी पावर्स को ऐड किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। फिर हमने प्रीफिक्सेस के टेबल में चेक किया कि 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं, तो इसको माइक्रो कहते हैं और माइक्रो का हमने यहाँ पे जो है वो सिंबल लगा दिया और यूँ ये वैल्यू जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ जो है वो एक्सप्रेस हो गई। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इसका 225 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -8, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं, डी पार्ट है हमारे पास ये 225 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -8 सेकेंड, -8 सेकेंड। तो इसको जो है वो हमें एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस के साथ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 225 है, इसको हम जो है वो दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 225 को, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है, तो इसका डेसिमल यहाँ पे है और ये मूव करके आएगा इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में, 2 और 2 के बिटवीन में। तो पॉइंट इधर से इधर मूव हुआ तो ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। तो हमने प्रीवियस पार्ट में, इस पार्ट में अंडरस्टैंड किया था, अगर पॉइंट इस साइड से इस साइड को मूव करे, यानी लेफ़्ट साइड को मूव करे, 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। पॉइंट इस साइड से इस साइड को मूव किया है 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसलिए 10 की पावर +2 आ गई। और साथ में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -8 सेकेंड, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी हमारे पास 225, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो वो हमारे पास आ गई है 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2, और साथ में ये जो वैल्यू थी ये वैसी की वैसी आ गई। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2.25 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेस सेम हो गई है, अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 आ गया, फिर प्लस, और आगे नेक्स्ट पावर क्या है, -8 है, तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और साथ आ गया S, ठीक है। राइटिंग के लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि ये सारा जितना काम है ये मैं माउस से इसको टाइप कर रहा हूँ। 2.25 और मल्टीप्लाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10, और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 आ गया, और ये प्लस जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस आगे वाले माइनस के साइन के साथ, तो आ गया माइनस, फिर आ गया 8 और साथ आ गया S फॉर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, अब 2 से 8 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, और साथ में आ गया S फॉर सेकेंड, 2.25, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रीफिक्सेस वाले टेबल में और देखेंगे 10 की पावर -6 किसको कहते हैं। तो हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है 10 रेज पावर -6 जो है वो हमारे पास माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये माइक्रो का सिंबल है। तो लिहाजा हम यहाँ पे 10 की पावर -6 के लिए जो प्रीफिक्सेस है माइक्रो उसका सिंबल लगा देंगे, ठीक है, और साथ में इसके जो है वो ये सेकंड लिख दिया। तो यूँ ये जो वैल्यू थी हमारी, इसको पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके गए, फिर 2 हमारे पास बेस 10 की आ गई, इनकी पावर्स को ऐड किया, ये आ गया, फिर हमने 10 की पावर -6 को प्रीफिक्सेस में चेंज किया तो वो आ गया माइक्रो, साथ में ये सेकंड, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको 1.1 प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।